राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अचानक से लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट क्यों तेज हो गई है? एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि मार्च के महीने में ही हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव? क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का कोई सियासी कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर किस ओर जाने वाला है सियासी समीकरण? आखिर यूपी समेत विपक्ष के नेता, सांसद और बीजेपी के सांसदों की सांसें क्यों अटकने लगी हैं? नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आखिर लोकसभा के चुनाव होंगे तो कब होंगे और किस महीने में होंगे, उसकी रणनीति और उसके तारीखों का ऐलान कब तक होगा, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर इस समय सियासत भी गर्म हो रही है। अगर देखा जाए तो इस सवाल का जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक पंडित कुछ ऐसे बिंदुओं को मिला रहे हैं और सहयोग बता रहे हैं कि कब लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसा गणित क्यों भिड़ाया जा रहा है, हम आपको बताते हैं। इस समय बीजेपी 3 राज्यों में एक अच्छे मार्जिन के साथ जीती है और उसने वहां अपने सीएम कैंडिडेट को शपथ भी दिला दी। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी चुनाव समिति कभी नहीं चाहेगी कि लोगों के दिमाग से ये जीत और ये बात धुंधली हो जाए। मामला ताजा है और मोदी नाम का जादू चल रहा है। हालांकि चुनाव कराने और तारीखों का ऐलान करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका सिक्का हर जगह चलता है, ऐसा पहले ही माना जाता रहा है। दूसरी बात यह है कि यूपी बोर्ड की जो तारीखों का ऐलान हुआ है उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो परीक्षा खत्म होते ही आचार संहिता लग जाएगी या फिर परीक्षा की तारीखें न बदल जाएं। अब ऐसे में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में सदी का सबसे बड़ा पर्व राम उत्सव मनाया जाएगा और भगवान श्री राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस राम उत्सव के बाद पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा और इसी को भुनाने के लिए जल्द से जल्द लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि हम पहले ही कह चुके हैं कि चुनावों को कराने के नियम और कानून चुनाव आयोग के हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की पकड़ हर जगह होती है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा सांसें जिनकी अटकी हैं वो बीजेपी के ही सांसद हैं। अगर दिल्ली के लुटियंस जोन और वहां रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्टों की माने तो खबर ये है कि इस बार बीजेपी अपने कम से कम 200 से 250 सांसदों को पैवेलियन में बैठा सकती है और नए खिलाड़ियों को मैदान में खेलने के लिए उतार सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नए प्रयोग में मिली सफलता के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं और बीजेपी सांसदों की पीड़ा इसी में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में कई सांसदों की सांसें इन प्रयोगों को सोचकर अटक रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हर चुनाव में अलग अलग प्रयोग करते हुए दिखाई देती रही है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रणनीति के साथ निकलकर सामने आती है और उन्हीं रणनीति से उसे चुनाव में फायदा भी मिल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रयोगों का उसको भरपूर फायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 18 ऐसे उम्मीदवार लड़ाए जो लोकसभा के सदस्य थे। उनको लोकसभा छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़वाया है। इसमें से 12 ने जीत हासिल की। इस 2/3 परिणाम से भाजपा काफी खुश है और लोकसभा चुनाव में भी नए प्रयोग करते हुए दिखाई देगी। अब अगर ऐसे में विश्लेषण करें तो देखा जा सकता है कि पीएम की कुर्सी पर 2014 से बैठे मोदी के नाम पर ही सब कुछ हो रहा है और ऐसे में अगर जब तीसरी बार चुनावी मैदान में आते हैं तो एक बेहतर रणनीति के साथ आना ही समझदारी होगी।